धन्यवाद। जय हिंद सर्ववर्णा। कुछ बातें होश में सुनी, कुछ बातें आपने जोश में सुनी और दुश्मनों को जरा बेहोश करने की बात करते हैं। देखिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश को मैं लिटिल इंडिया मानता हूं। लिटिल इंडिया इसलिए कहता हूं कि वो हमारे हैं, हमसे बने हैं, क्या पता कल अखंड भारत बन जाए। तो मैं वहां का सपना देखता हूं, इसलिए मैं इनकी एग्जिस्टेंस को नकारता हूं। और इनको मैं, हमारे लिए ये छोटे छोटे लोग हैं, इनको जब जरूरत होगी हम समझाएंगे और नहीं समझेंगे तो इनको थप्पड़ लगाएंगे, जैसा हमने ऑपरेशन सिंदूर में लगाया। तो हम युद्ध के देश नहीं हैं, हम बुद्ध के देश हैं और ये हमारी सभ्यता के लोग हैं। ईरान हमारा पड़ोसी है, ये नहीं है। और वो जोरास्ट्रियन कल्चर के पारसी लोग हैं जो फायर टेंपल में रहते हैं, हमारे जैसे टेंपल थी, उनकी सभ्यता थी। वहां भी इस्लाम आ गया, वहां भी कुछ रेडिकलाइजेशन आ गया और उनको सुननी पड़ी इसके बारे में। आपने सुना अभी क्या हुआ इजराइल और ईरान का। तो ये जो एससीओ समिट हुआ है उसमें हम बड़े लोगों जैसे बात करें। बीजिंग ने भले ही इसको होस्ट किया है, चाइना ने होस्ट किया है, लेकिन भारत का अपना महत्व है इस एरिया में। और ये छोटे लोग हमारे साथ हैं, हमारे मोहल्ले के छोटे भाई हैं, इनको थोड़ी दिन के लिए हमने रखा है। ठीक से नहीं रहेंगे तो हम बता देंगे इनको। और इस मीटिंग में रक्षा मंत्री ने साइन नहीं किया क्योंकि आतंकवाद का, टेररिज्म का जिक्र नहीं था, इसीलिए उसमें साइन भी नहीं हुआ। डबल स्टैंडर्ड हुआ, जैसा आप सब जानते हैं। एक तरफ तो आप कहते हो कि बलूचिस्तान में भारत परश्रय दे रहा है और जाफराबाद के एक्सप्रेस पे आप साइन करा लेते हो, और एक तरह से इनडायरेक्टली कहते हो कि वहां का बोलो यहां का ना बोलो। तो पहलगाम के अटैक को आपने नहीं माना तो हमारे राजनाथ सिंह जी ने कंडेम कर दिया उसको। क्या ये चाइना और पाकिस्तान का नेक्सस था, उन्होंने इसको प्लान किया था। जब ड्राफ्ट पड़ा तो उसको मना कर दिया गया। आप ऐसे नहीं कर सकते, दो तरह की बातें नहीं कर सकते। देखो, हमारी बात जब मैं मानता हूं, तीन चीजें हमारे पास पावरफुल हैं जो अभी मेंशन हो चुकी है। पहला, इकोनॉमी क्लियर। दूसरा, मिलिट्री पावर, हम स्ट्रांग हैं आज, छठे, तीसरे, चौथे इस तरह की हमारी आर्मी है, और नेवी और एयरफोर्स के मिला के हम अपने आप को मानते हैं और हैं। और तीसरा जो हमारा सबसे बड़ा पावर है वो सॉफ्ट पावर है, हमारी सभ्यता, हजारों साल की सभ्यता जो हमें हमेशा सबसे ऊपर रखती है। आप कुछ भी कहो, टेररिज्म के अगेंस्ट में बातें ना करो, हम बोलते रहेंगे, हर फ्रंट पे बोलते रहेंगे। ग्लोबल साउथ पे आज कहते हैं लोग कि हमारी बातें कई लोग मिलके नकार रहे हैं, आतंकवाद को नहीं सुन रहे, हमारी बातों को मत सुने। अब स्टेन करेंगे, जहां जरूरत हो बोलेंगे और जहां जरूरत हो थप्पड़ मारेंगे। ये हमारी तरीका है, हमारा काम करने का मकसद है। वैभव जी, हम प्रॉक्सी वॉर का जिक्र कर रहे हैं कि क्या चाइना सीधा आएगा या इस्तेमाल करेगा, प्रॉक्सी वॉर करेगा, क्योंकि जिस तरीके की ड्रैगन की फितरत रही है, कहता कुछ और है, करता कुछ और है। एक तरफ कह रहा है कि भाई हमें भारत से रिश्ते अच्छे करना है, और दूसरी तरफ पता है सबको कि मीटिंग कर रहा है बैठ के पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ। क्या लग रहा है, ग्लोबल इमेज जो एक चाइना की बनी हुई है भारत के साथ, वो किस तरह से आएगा? देखिए, पाकिस्तान और चाइना दोनों की एक हिस्ट्री है प्रॉक्सी वॉर्स की। आपको क्या लगता है, आपके यहाँ जो नक्सलवाद चल रहा है इतने दशकों से, और नक्सलवाद में इस देश में हजारों जाने गई हैं, वो नक्सलवाद के लिए जो पैसा है, जो हथियार है, वो कौन देता आया है? वो चीन देता आया है। उसको प्रश्रय कौन देता आया है? चीन देता आया है। हमारे यहाँ नक्सलवाद को लेकर के बात नहीं होती, क्योंकि जो मरने वाले हैं और जो लड़ने वाले हैं वो जवान जंगलों में लड़ते हैं, आइसोलेशन में लड़ते हैं, तो उनकी चर्चा नहीं होती। लेकिन तभी आप उनकी कैजुअलिटीज निकालिए तो चीन ऑलरेडी आपके देश के हजारों जो जवान हैं, चाहे वो सीआरपीएफ के हों, चाहे पुलिस फोर्सेस के हों, चाहे आपके यहाँ के जो वो व्यापारी हो जो सड़क बनाने के लिए उन क्षेत्रों में जाते हैं, स्कूल बनाने जाते हैं, उनकी हत्याएं उन्होंने हजारों की तादाद में की हुई हैं। लेकिन चूंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में चर्चा नहीं होती तो उसको जगह नहीं मिलती है। दूसरी बात, पाकिस्तान और चीन का कोलैबोरेशन तो आपको ऑपरेशन सिंदूर में दिख गया कि दोनों मिले हुए हैं। बांग्लादेश के अंदर आपको, अगर आप कवर करें इस चीज को, तो तरबेला के अंदर जो एसएसजी का जो ट्रेनिंग सेंटर है, पाकिस्तान की जो स्पेशल फोर्सेज हैं, वहां पे जो है अंसारुल बांग्ला के और जो अलग अलग जमात इस्लामी वाले जो बांग्लादेश के हैं, उनकी ट्रेनिंग वहां खैबर पख्तूनख्वा में, सूबे में जो है तरबेला में हो रही है। एसएसजी पाकिस्तान की आर्मी की स्पेशल फोर्सेज उनको ट्रेन कर रही है। कितनी सारी खबरें आई इंटरनेशनल मीडिया में कि वहां पे जो है कि आईडी और आरडीएक्स इस तरह के जो है कि विस्फोटक वहां पे पहुंचाए जा रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, और एक तरीके की नया फ्रंट खोलने की कोशिश की जा रही है कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ से उसको एक्टिवेट किया जाए। अगर आपको याद होगा, नॉर्थ ईस्ट में भी आपने हिंसा पे काबू तब पाया जब बांग्लादेश बन गया। जब तक वो ईस्ट पाकिस्तान था, आईएसआई वहां बैठ करके पूरे आपके नॉर्थ ईस्ट में डिस्टर्बेंस क्रिएट करती थी। अलग अलग इंसर्जेंट्स ग्रुप को असलाह देना, उनको पैसा देना, उनको मदद करना, ये काम वो पहले भी करते थे। अब उनको लगता है कि हम दोबारा कर सकते हैं, तो वो चीज भी वहां चल रही है। तीसरी चीज, देखिए, सर के साथ बहुत सम्मान के साथ मैं एक चीज से डिसएग्री करूंगा कि हम युद्ध का नहीं बुद्ध का देश हैं। हम अभिमन्यु का भी देश हैं, हम रावण को मारने वाले राम का भी देश है, हम कृष्ण का भी देश हैं। तो हम महाभारत लड़ने वाले, हम एक योद्धा। हमारे देश का बेड़ा गर्क हुआ ही तब है जब हमने उनको छोड़ करके हम बुद्ध के रास्ते पे चले, जब हमने अहिंसा का पाठ पढ़ना शुरू किया है। दुनिया जो है वो अहिंसा पे नहीं चलती, दुनिया ब्रूट फोर्स पे चलती है।
अमेरिका जैसे देशों का सम्मान इसलिए है क्योंकि उनके एयरक्राफ्ट कैरियर हर कंट्री के नेबर्स हैं, ठीक है। वो किसी भी कंट्री में आधे घंटे की टाइम पे वो पहुंच सकते हैं, इसलिए दुनिया में अमेरिका का सम्मान भी है, उनकी बातें भी सारे मानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के एक फोन पे ईरान और इजराइल का सीज फायर हो जाता है। तो हमको उस चीज की तरफ जाना पड़ेगा कि हमें अपनी और हमारी आर्म फोर्सेज ने जो बहादुरी दिखाई है, चाहे कारगिल जैसे कर्नल शैलेंद्र सर यहाँ पे हैं जिन्होंने कारगिल वॉर लड़ी हुई है, वो इम्पॉसिबल वॉर थी। वो दुनिया की कोई फोर्स नहीं जीत सकती थी। जो इंडियन आर्मी ने किया वो दुनिया की कोई दूसरी आर्म फोर्सेस कर ही नहीं सकती थी। वो पढ़ाई जाती है वॉर दुनिया के वॉर कॉलेजेस में, जिस तरह से इंडियन आर्मी ने लड़ा। वो तो हमारी आर्म फोर्सेज हैं, हमारे देश में लड़ने वाले लोग तैयार हैं। हमको अपना, हमारी जनता को अपना माइंडसेट ठीक करना पड़ेगा। और देखिए, इस देश में तो ऐसे भी प्रधानमंत्री हुए हैं। राजनाथ सिंह को तो मैं सबसे पहले सम्मान देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी उनको थैंक यू कहें कि एक ऐसा देश में रक्षा मंत्री है जिसने मना कर दिया। वरना इस देश में ऐसे भी प्रधानमंत्री आए कि 26/11 के बाद शर्म शेख में जाकर के 26/11 का जिक्र नहीं किया ज्वाइंट डिक्लेरेशन में, लेकिन बलूचिस्तान की चर्चा वहां पे कराए। उसके बाद नाम में गए, वहां पे भी जो है वहां के राष्ट्रपति जरदारी से मिले। तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने तो ख्वाजा आसिफ से मिलने को भी मना कर दिया। ख्वाजा आसिफ की इच्छा थी, चाइना की इच्छा थी कि ये दोनों मिले, बैठे, बात करें। राजनाथ सिंह जी ने साफ साफ मना कर दिया। तो जब अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हैं, आप कहते हैं। और एससीओ का जो स्थापना हुई थी वो किस बात पे हुई थी? 3 चीजों के ऊपर हुई थी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, काउंटर टेररिज्म एंड ड्रग स्मगलिंग के ऊपर। ये 3 चीजों में आज की डेट में इस पूरे रीजन में सबसे बड़ा ड्रग स्मगलर कौन है? पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई। अफगानिस्तान में जितनी ड्रग्स पैदा होती है कौन कराता है? आईएसआई कराती है। इंटरनेशनल मार्केट में बेचता कौन है? आईएसआई बेचती है। वो उनके साइड खड़े हैं। टेररिज्म को लेकर सबसे बड़ा मेनेस कौन है दुनिया में? आईएसआई। आप 9/11 से लेकर के 26/11 और पहलगाम तक आ जाइए, हर जगह आपको उनके तार मिल जाते हैं। वहां पे हो गया। इकोनॉमिक कोऑपरेशन क्या है? आप बलोचों की जमीन पर जाकर के दोनों उनको मार रहे हैं, उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और उसके बाद जो है, तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन क्या है? ये तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन है जो बलूचिस्तान में कर रहे हैं। और बलोच अगर रेजिस्टेंस कर रहे हैं, उसका आप दोष हमको दे रहे हैं। आपके देश की प्रॉब्लम है और बलूचिस्तान की प्रॉब्लम 1948 से। बलूचिस्तान का जो खान ऑफ कलात, उनका भाई पहला व्यक्ति था जो फ्रीडम फाइटर जो पहाड़ों पे चढ़ा था। अगर आप 1948 से लेकर के आज तक एक समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, अपने गिरेबान में झांकिए। भारत को जरूरत नहीं है कि भारत जाकर के वहां पे उनको सपोर्ट करे।